जीवामृत बीजामृत भी आप उपयोग कर सकते हैं। जीवामृत बीजामृत बनाने के लिए टोटली क्या करते हैं, गाय की गोबर और गौमूत्र, गुड़, ठीक है, ये सबको लेते हैं और पूरे को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद में क्या करते हैं, जो जीवामृत होता है वो लिक्विड फॉर्म पे होता है। लिक्विड मतलब जैसे कि पानी टाइप का होता है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो, जो बीजामृत जो होता है उसको बीज उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, बीज उपचार किया जाता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, बीज उपचार करने के लिए आप जैसे कि गेहूं का बीज उपचार कर सकते हो, धान का बीज उपचार कर सकते हो, चने का बीज उपचार कर सकते हो। तो सभी बीजों को इसमें उपचारित करके आप बो सकते हो। ठीक है, ये टोटली जितने भी मैंने आपको बताया उसमें कहीं ना कहीं गाय का आप उपयोग कर रहे हो, गौमूत्र का उपयोग कर रहे हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वो चीजें यूज कर सकते हो। उसी तरीके से मैंने जीवामृत बोला। ठीक है, जीवामृत में हम क्या करते हैं, इसमें भी हमने गुड़ मिलानी है, बेसन मिलाना है। ठीक है, और गाय का गोबर और गौमूत्र, ये सबको मिला के हम एक क्या करते हैं, लिक्विड तैयार करते हैं और इसको भी आप स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं कुछ समय पहले की बात बताई हूँ, जब हमने मतलब गुजरात में हमको ये सब चीजों की ट्रेनिंग जब दी जा रही थी, तो वहां पे वो सोचो फार्मर्स ने साइंटिस्ट को ये सब चीजें बताया। गिरी फार्म करके एक जगह है जहां पे पूरा ही ऑर्गेनिक होता है, उसका पूरा 50-60 एकड़ का खेत है, वो पूरा ही ऑर्गेनिक करते हैं और यही सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं और इवन वो बना बना के भी बेचते हैं ये सब चीजें। तो जो इंटरेस्टेड है वो बना के बेच भी सकता है। और स्पेशली आप सबसे पहले शुरुआत कहाँ से कीजिए, अपने से कीजिए, अपने बाड़ी पे इसको कीजिए। जहां पे आप खुद के खाने के लिए लगाते हैं वहां पे दवाई का इस्तेमाल मत कीजिए, रासायनिक दवाई का, आप यही सब चीजों का छिड़काव कीजिए। जब बाड़ी में लगाते हैं बहुत ज्यादा कीड़ा भी नहीं लगता है, घर के पीछे बाड़ी होता है ना, उसमें हम साग सब्जी लगाते हैं, उसमें ही आप उपयोग कर सकते हो। और ये नहीं कि ये केवल कीड़े और बीमारी को ही मारेगा। ठीक है, ये फसल की जो बढ़वार है उसको भी क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि वेस्ट डिकम्पोजर की अभी हम बात करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। जैसे जैव नियंत्रक की बात करते हैं तो एक फंगस है हमारे पास जो बाजार पे भी मिलता है और मैं आपको एड्रेस भी उसका बताऊंगी। आप उसको कॉल कर दीजिए, आपको कितना मंगाना है उसके पैसे पे कर दीजिए आप, वो जितना का उसका सामान है और लाने में जितना चार्ज है वो वही बस लगेगा और क्या होगा, आपके घर तक सामान वो पहुंचा देंगे। ठीक है, तो वो आप एक कर सकते हो। जैसे कि ट्राइकोडर्मा नाम का एक क्या आता है, फंगस आता है। ठीक है, जो क्या करता है, डीकम्पोजर का भी काम करता है और मृदा जनित जितने भी रोग हैं, ठीक है, वो सब चीजों को इससे क्या किया जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है। सब्जी की खेती कौन कौन करते हैं यहाँ पे, कोई करता है सब्जी की खेती? चना लगाते हैं, कोई चना भी लगाते हैं, चना लगाते हैं, चना लगते हैं ना। तो ट्राइकोडर्मा जो बताया है ना मैडम, वो ट्राइकोडर्मा चना के लिए रामबाण साबित होता है। हाँ, चना बर, जैसे चना में क्या बोलते हैं, उटका लगते हैं ना, सर अपने लिए बस करते हैं, मतलब खाने के लिए सब्जी में। हाँ, कितना भी कर ले। तो उसमें क्या होता है, एक उटका करके रोग लगता है, उटका करके बोलते हैं, सुखा जाते हैं ना। हाँ, तो वो क्या होता है, वो बीमारी किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है। ठीक है, फंगस के कारण वो बीमारी होता है। और वो फंगस का बीज जो होता है कहाँ से बनता है, कहाँ से शुरू होता है वो बीमारी, माटी से शुरू होता है, खेत से शुरू होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बार वो रोग लग जाने के बाद में, जैसे आपको धान में लगता है, कीड़ा लगता है, बीमारी लगता है, उसको क्या कर सकते हो आप, रासायनिक दवाई करके छिड़काव करके उसको कम कर सकते हो। लेकिन एक बार जब आपको ये उटका रोग खेत में लग गया ना, उसके बाद उसकी कोई भी इलाज नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, कितनी महंगी दवाई डाल लो, कितने अच्छे से सावधानी बरत लो, उससे कोई वो नहीं है। ठीक है, तो सबसे इसके लिए क्या करना है, उस कीड़े, उस बीमारी का जो वो रहता है, बीज रहता है, वो कहाँ रहता है, आपके खेत में रहता है, खेत के मिट्टी में रहता है। तो हमको उसको कम कैसे करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है, ट्राइकोडर्मा जिसको बोलते हैं, जैव नियंत्रक जिसको हम बोलते हैं। उसको क्या करना है आपको,
जैसे कि आप कहीं से भी उसको मंगवा सकते हैं, वो ऑनलाइन भी बहुत सारे कंपनी उसको बेचता है, ठीक है। बाकी हमारा जो टेक्निकल जहां से ये चीजें शुरू हुई वो वहां पे भी ये मिलता है। चाहे आपने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का नाम सुना है? कृषि कॉलेज का नाम सुना है? हाँ, तो वहां पे ये मिलता है। दूसरा ये कि है स्टेट बायो कंट्रोल लैब करके एक बिलासपुर में लैब है, जो क्या करता है, यही सब चीजें बनाने का काम करता है। उसको भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ही उसको संचालित किया जा रहा है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो उस लेबोरेटरी का नंबर आपको आ जाएगा, कांटेक्ट आपको आ जाएगा। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको आपको कांटेक्ट कर लीजिए, आप बोलिए कि आपको चाहिए, मंगाना है, तो आप बात कर लीजिए, वो आपको घर तक पहुंचा देंगे। बस आपको क्या करना है, आजकल सभी लोग फोन पे चलाते हैं, आप नहीं चलाते होंगे तो आपके घर के बच्चे इस्तेमाल करते होंगे फोन पे, गूगल पे, तो उसके थ्रू आप पे करवा लीजिए। आपको मुश्किल से जैसे 1 किलो है ना, 80 रुपए 70 रुपए किलो में आपको मिल जाएगा। अब उस 1 किलो को आपको 10 किलो कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको कितना एक ही टाइम पे आपको खर्च करना है, बाकी आप घर के में कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि आपने दूध से दही बनाने के लिए जामन का उपयोग करते हैं, वैसे ही हमको यहाँ पे उपयोग करना है। क्या करना है, आप 1 किलो जैसे आपने मंगवा लिया, ठीक है, अब उसको 10 किलो बनाना है, तो कैसे बनाना है, ठीक है। तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है हमको, 10 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए, या वर्मी कंपोस्ट मिलता है बाजार में, वो 10 किलो ले लीजिए, ठीक है। अब छायादार रूम, अच्छे साफ सुथरे जगह पे क्या करना है आपको, उसको 10 किलो वर्मी कंपोस्ट या अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसको आप क्या कर सकते हो, अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए, उसमें किसी भी प्रकार के कंकड़ पत्थर और जैसे कि पैरा वगैरह जो नहीं सड़ा वाला चीजें ना हो, ऐसा आपको उसको क्या करना है, छाट अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। उसके बाद जो 1 किलो आपने ट्राइकोडर्मा मंगवा के रखा है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा 1 किलो आपने मंगवा के रखा है, उस 10 किलो में आपको क्या करना है, अच्छे से मिलाना है, ठीक है, अच्छे से मिलाना है। और उसमें क्या कर देना है, हल्के हाथों से गुड़ का पानी का छिड़काव करना है, ठीक है, गुड़ के पानी, ठीक है। गुड़ का पानी क्यों चाहिए, गुड़ के पानी, गुड़ मीठा होता है, उससे बहुत सारी जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, उसके बढ़वार के लिए अच्छी होती है। तो ऐसे छिड़काव करने से, बहुत ज्यादा भिगोना नहीं है, हल्के हाथों से करना है, मतलब अच्छे उस पे मिलाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको ढेरी बना के उसको बोरे की सहायता से ढक देनी है, बोरे से ढक देनी है। और उसको क्या करना है, जैसे ठंड का मौसम है तो आपको 2 से 3 दिन में एक बार उस बोरे पे पानी डालनी है, हल्के हाथों से डालनी है, भिगाना नहीं है पूरा, ठीक है, ताकि उसमें नमी बना रहे, ठीक है। इस तरीके से 15 दिन के बाद आप देखेंगे जो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद जिसमें भी आपने मिलाया है, उसके रंग में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा हल्का सफेद टाइप का दिखाई देने लगेगा या फिर ग्रे टाइप का कलर दिखाई देने लगेगा। तब आप समझ जाइए कि इसमें जो ट्राइकोडर्मा है वो अपना जो उसका पॉपुलेशन जो होता है वो बढ़ा चुका है, ठीक है। अब आप उसको खेत में डाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि 30-40 किलो आप 1 एकड़ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो 10 किलो जहां से बनाया है वहां से 1 किलो आप फिर से 10 किलो में मिला दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने 10 किलो बन गया तो आप सीधा उसको 100 किलो गोबर, 1 किलो क्विंटल गोबर की खाद में मिला दीजिए या वर्मी कंपोस्ट में मिला दीजिए। तो इस तरीके से मिला के आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छी तरीके से मिला के खेत में डालना कब है इसको, ठीक है, डालना कब है, जब आप धान की कटाई के बाद में जब आपको चना लगाना है, ठीक है। चना लगाना है तो आप कितने बार जुताई करते हैं, 2 बार जुताई करते हैं। तो 1 बार जुताई करिए, ठीक है, और फिर इसको मिला दीजिए, 30 किलो को 1 एकड़ पे आप छिड़क दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर से जुताई करेंगे, फिर चना बुआई करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा और आपकी जो जैसे उटका बीमारी जो होता है ना, वो आपको डेफिनेटली, जैसे आपने पिछले बार लगाया था उसमें ज्यादा आया था, इस बार आपको 100% ये है कि आपको कम आएगा।
बहुत कम नहीं बोल रही हूँ, जैसे कि 100 आपके खेत में जैसे कि 50 पेड़ प्रभावित हो रहा है, तो अभी 25 ही होगा या 20 ही होगा। ये आपका इसमें पीपरचड़ी जो गांव है ना, वहीं पे जैसे मैं बता रही थी जहाँ पे लोग जैविक खेती वगैरह करते हैं, वहां पे मैंने ये प्रयोग जैसे मैंने करवाया, मैंने 7 फार्मर के यहाँ पे मैंने प्रयोग करवाया। उन्होंने खुद आके बोला मुझसे कि मैडम इसका जो प्रभाव जो है वो अच्छा है, हमको देखने को मिला। जैसे बीमारी आया नहीं आया वाली बात नहीं है, बीमारी आया लेकिन पिछले समय से इस बार कम आया। तो और इसको क्या करना है, एक बार में नहीं छोड़ना है आपको, हर साल इसका आपको इस्तेमाल करना है। तो मिट्टी में इस तरीके से क्या होगा, जो ट्राइकोडर्मा नाम का जो फंगस जो होता है ना, वो मिट्टी में ही उसका घर है, ठीक है, मिट्टी में ही उसका घर है, मिट्टी से उसको निकाला गया है और उसको बाहर क्या किया गया है, उसको लैबशाला में उसको प्रयोग करके उसको बनाया गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने पास जो आपने मंगवाया है जो ट्राइकोडर्मा को, उसको आपको हमेशा थोड़ा बचा बचा के रखिए और उसको मल्टीप्लाई करते रहिए, तो आपके पास में हमेशा वो बना रहेगा। एक बार ही इन्वेस्ट करने की जरूरत है, बाकी आपको क्या करना है, खुद से बनाना है और इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो वो आपके जैसे चने में जो उटका रोग लगता है, या फिर जो लोग सब्जी भाजी लगाते हैं, सब्जी भाजी लगाते हैं, तो देखना जैसे प्लांट को जब हम नर्सरी तैयार करते हैं ना, तरह जब डालते हैं तो अचानक से कुछ पौधे मर जाते हैं, ये देखा होगा। तो वो भी बीमारी इसमें क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको आप कम किया जा सकता है बीमारी को।